और दिल्ली से आ रही बड़ी खबर, उसका रुख यहां पर कर लेते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, बता दें आपको, केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। सर्वदलीय बैठक केंद्र सरकार द्वारा बुला ली गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक बुला ली गई है। दिल्ली से बड़ी खबर, पश्चिम एशिया संकट पर यह मीटिंग बुलाई गई है। बता दें आपको, शाम 5 बजे संसद भवन में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक बुला ली गई है। पश्चिम एशिया में जो हालात अभी बने हुए हैं उसको देखते हुए फिलहाल इसका इंपैक्ट कैसा भारत पर पड़ेगा और इसको लेकर क्या रणनीति यहां पर आगे बनाई जाएगी, इस पर यह बड़ी बैठक जो है वो बुला ली गई है। तो केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, इस वक्त की बड़ी खबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक जो है वो बुलाई गई है। बड़ी खबर, पश्चिम एशिया संकट पर यह मीटिंग बुलाई गई है। स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, फिलहाल आज केंद्र सरकार द्वारा जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है उसके संदर्भ में क्या कुछ जानकारी मिल रही है? अभी जो हालात पश्चिम एशिया संकट को लेकर बने हुए हैं, भारत पर क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है? क्या कुछ भारत सरकार की रणनीति अभी आगे के लिए रह सकती है? देखिए, आज शाम को जो सर्वदलीय बैठक है वो बुलाई गई है और इस बैठक की बात की जाए तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। तमाम पार्टीज़ के नेताओं को इसमें बुलाया गया है। हालांकि जो नेता विपक्ष है राहुल गांधी, वो इस बैठक में शिरकत नहीं करेंगे और इसको लेकर वो भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर भी जो है सीधे तौर पर आए हुए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार आवाज़ उठाती हुई नजर आती है और जब इस तरीके की बैठकें होती हैं तो खुद जो नेता विपक्ष है राहुल गांधी वो इस बैठकों में जो है शामिल नहीं रहते। दूसरी तरफ हम जानते हैं कि यूएस, इजराइल और जो ईरान है उसके बीच में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उससे पूरी दुनिया जो है परेशान है। खासतौर पर जो एलपीजी संकट है या फिर जो क्रूड ऑयल के प्राइस है वो शूटअप होते हुए जो है नज़र आ रहे हैं और उसके कारण जो एक महंगाई की समस्या है वो बढ़ती हुई जो है नज़र आ सकती है। हालांकि भारत की बात की जाए तो अभी हम देख रहे हैं कि प्रीमियम पेट्रोल के दामों में ही सिर्फ बढ़ोतरी हुई है, लेकिन आगे आने वाले समय में अगर युद्ध इसी तरीके से चलता हुआ नजर आए और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चाहे वो लोकसभा की बात की जाए, राज्यसभा की बात की जाए, उनमें जिस तरीके से बयान देते हुए नजर आए थे, उनकी तरफ से कहा गया कि कोविड जैसे हालात जो है आने वाले समय में जो है देखने को जो है मिलते हुए नजर आ सकते हैं। उनकी तुलना जो है इस तरीके से प्रधानमंत्री ने जो है की थी। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि भारत सरकार पूरी तरीके से जो तैयार है, लगातार जो जहाज है वो हार्मूज से जो है निकलकर भारत की तरफ आते हुए भी जो है नजर आ रहे हैं, उनमें एलपीजी जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। और खासतौर पर चूंकि युद्ध अगर लंबा छिड़ा तो पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी का जो विकल्प है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ सकता है। इसलिए जो सर्वदलीय बैठक है वो बुलाई गई है ताकि एक यूनानिमस जो संदेश है वो पूरी दुनिया में जाता हुआ नजर आए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी कहा कि संसद से पूरी दुनिया में एकजुट होकर संदेश जाना चाहिए कि किस तरीके से भारत का स्टैंड देखने को मिलता हुआ नजर आता है। लेकिन विपक्ष के कुछ अपने सवाल होते हैं। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि भारत सरकार का जो स्टैंड है वो आखिरकार क्या है, किसके साथ में भारत सरकार जो है वो जो है खड़ी हुई जो है नजर आती है। विदेश नीति भारत की जो फेल है वो इस तरीके से जो है जो विपक्ष है वो सवाल उठाता हुआ नजर आता है। विपक्ष का ये कहना है कि अगर भारत की विदेश नीति ठीक होती तो भारत के जो जहाज है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेट ऑफ हार्मूज जो है उससे निकलते हुए जो है नजर आते हैं। हालांकि एक एक करके जो जहाज है वो निकल भी रहे, लेकिन कई सवाल है विपक्षी दलों के मन में और इसी को लेकर फिलहाल हम देख रहे हैं कि आज शाम को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक सर्वदलीय बैठक करेंगे। उसमें तमाम विपक्षी पार्टियों के जो जवाब है वो देने का जो है काम किया जाएगा और उसके साथ साथ आगे आने वाले समय में भारत सरकार की किस तरीके से रणनीति रहने वाली है इसको भी जो है जानकारी फिलहाल विपक्षी पार्टियों के साथ में साझा की जाएगी। लेकिन स्पर्श, पश्चिम एशिया में जो हालात बने हुए और कल हमने सुना सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिस तरीके से वक्तव्य रहा था, उसने एक बात तो साफ कर दी है कि बहुत बड़ा और बहुत ही दूरगामी इम्पैक्ट जो है भारत पर, एक तरीके के एनर्जी लॉकडाउन का जो जिक्र बार बार हो रहा है उस पर इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ता नजर आ रहा है और इसको लेकर भारत को भी काफी सचेत रहने की जरूरत है। और देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर भारत को सचेत रहने की जरूरत है और भारत लगातार अपनी जो ऊर्जा को लेकर जो पूरी व्यवस्थाएं वो भी करता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो एलपीजी की बात करें या पेट्रोल डीजल
क्रूड ऑयल की बात करें, भारत ने स्पष्ट किया है कि जहाँ से वैकल्पिक व्यवस्था होगी वहाँ से भारत जो है अपनी ऊर्जा की जो डिमांड है वो पूरी करने के लिए जो है हर लगातार जो कदम है वो उठाता हुआ जो है नजर आएगा। और इसलिए हम देख रहे हैं कि न केवल जो ईरान है बल्कि उसके साथ साथ जो अन्य देश है वहाँ से भी भारत जो है अपनी जो ऊर्जा संभावनाएं पूरी करने के लिए जो तलाश है वो करता नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि डेली जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की बात करें, पोर्ट मिनिस्ट्री की बात करें, उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हुई जो है नजर आती है। और भारत की तरफ से बताया जाता है कि किस तरह की स्थिति जो है वो फिलहाल जो है बनी हुई नजर आती है। हालांकि अभी अगर हम बात करते हैं लगातार जो मिनिस्ट्रीज की तरफ से खबर आती है उसमें किसी भी तरीके की जो पैनिक की खबर है वो जो है नहीं है। भारत के पास में पर्याप्त मात्रा में जो पेट्रोल है, डीजल है, क्रूड ऑयल है या फिर कहें कि एलपीजी है वो जो है मौजूद है। और भारत ने जो अपना खुद का प्रोडक्शन है उसको भी कई गुना बढ़ाने के लिए जो लगातार कवायदे हैं वो भारत की तरफ से जो है की जा रही है। तो ऐसे में सरकार ये कह रही है कि आने वाला समय कठिन हो सकता है, लेकिन उसकी तैयारियों की दृष्टि से बात की जाए तो अभी से भारत सरकार जो है उसकी तैयारियां जो है फिलहाल करती हुई नजर आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए।